हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आज बहुत ही बड़े चिकित्सा मनोवैज्ञानिक के बारे में जानते हैं जिनका नाम है जीन पियाजे। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 में न्यू चैटल, स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 में हुई थी, जिनोवा, स्विट्ज़रलैंड में। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे जो बाल विकास पर किए गए अपने कार्यों के कारण प्रसिद्ध हैं। जीन पियाजे विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं उनको विस्तार पूर्वक हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एज पर जीन पियाजे individual continually keep searching for a solution to achieve the state of। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। ऑप्शन नंबर ए इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन, ऑप्शन नंबर बी डिसइक्विलिब्रेशन यानी असंतुलन, ऑप्शन नंबर सी एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण, ऑप्शन नंबर डी एकोमोडेशन यानी समायोजन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन। जीन पियाजे का मानना है कि आत्मसात करने के माध्यम से बच्चे दुनिया में व्यवस्था पाते हैं। जब वे नई जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए अपने मौजूदा स्कीमा का उपयोग कर सकते हैं तो वे संतुलन में होते हैं। फिर ये सभी ऑप्शन के बारे में डिटेल से जानते हैं विस्तार पूर्वक। ऑप्शन बी के बारे में भी जान लेते हैं, डिसइक्विलिब्रेशन यानी असंतुलन। जब नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है तो वे खुद को असंतुलन में पाते हैं। जीन पियाजे के अनुसार असंतुलन की यह भावना अप्रिय और असुविधाजनक है क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपनी सोच में व्यवस्था चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी एसिमिलेशन। आत्मसातकरण वह है जहां एक बच्चा किसी मौजूदा योजना को किसी नए अनुभव या वस्तु पर लागू करता है। एकोमोडेशन समायोजन। व्यक्ति की आवश्यकता और परिस्थितियों के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेना ही समायोजन है। ये एडाप्टेशन के ही चरण हैं। इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए सेंसोरी मोटर स्टेज यानी संवेदी गत्यात्मक चरण, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन नंबर सी प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन नंबर डी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक चरण। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। चलिए हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक चरण में किशोरों में चिंतन अधिक लचीला तथा प्रभावी हो जाता है। उसके चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। अब वे किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से हाइपोथेटिकली सोच कर एवं चिंतन करके करने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क औपचारिक संक्रियात्मक चरण की विशिष्ट व्याख्या है। चलिए हम सभी ऑप्शन के बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेंसरी मोटर स्टेज
संवेदी गत्यात्मक चरण। सेंसरी मोटर स्टेज में लिखा है द चाइल्ड बिगिंस टू इंटरेक्ट विथ द इन्वायरमेंट, यानी बच्चा पर्यावरण के साथ बातचीत करने शुरू कर देता है। बच्चे के जीवन के पहले 2 वर्षों के दौरान बहुत कुछ घटित होता है। वे हर दिन बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, विकास कर रहे हैं और खोज कर रहे हैं। जीन पियाजे ने देखा कि इस अवधि में, जिन्हें हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, युवा शिशु दुनिया के बारे में जानने के लिए अपनी इंद्रियों और गतिविधियों का उपयोग करते हैं। ऐसा लग सकता है कि वे सब कुछ अपने मुंह में डालना चाहते हैं, अपने हाथ, खिलौने, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इसी तरह सीखते हैं। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में हम जान लेते हैं, यानी पूर्व संक्रियात्मक चरण। इसमें है द चाइल्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिंबॉलिकली, यानी बच्चा प्रतीकात्मक रूप से दुनिया का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर देता है। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक विशेषता नाटकीय और कल्पनाशील खेल है। जीन पियाजे ने सोचा कि इस अवस्था में बच्चों के लिए इस प्रकार का खेल बहुत फायदेमंद। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक चरण। इसमें है द चाइल्ड लर्न्स रूल सच एज कन्वर्सेशन, यानी बच्चा बातचीत के नियम सीखता है। यह अवस्था 7 से 11 साल की होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक चरण के बारे में हमने जान ही लिया है, लेकिन पिक्चर में देख लेते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें है द एडोलसेंट कैन ट्रस्ट द कंक्रीट सिचुएशन एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर, यानी किशोर ठोस स्थिति से आगे निकल सकता है और भविष्य के बारे में सोच सकता है। यह अवस्था 12 वर्ष से लेकर आगे की होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू जेन पिगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट व्हिच स्टेज डू चिल्ड्रेन बिगिन टू मूव फ्रॉम रिफ्लेक्सिव एक्शन टू इंटेंशनल एक्टिविटी, यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक यानी सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेंसरी मोटर यानी संवेदी गत्यात्मक। ऑप्शन नंबर बी प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सी कंक्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक संक्रियात्मक। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सेंसरी मोटर संवेदी गत्यात्मक। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, अर्थात बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। चलिए हम इसको पिक्चर में दिखाते हैं। सेंसरी मोटर यानी संवेदी गत्यात्मक। सेंसरी मोटर स्टेज में हम दिखाते हैं आपको ये चित्र।
द चाइल्ड बिगिन टू इंटरेक्ट विथ द इन्वायरमेंट। यह अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच होती है। इसमें बच्चा पर्यावरण के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है, चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट व्हिच स्टेट डू चिल्ड्रेन बिगिन टू इमिटेट अदर्स। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुकरण यानी नकल करना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेंसरी मोटर यानी संवेदी गामक। ऑप्शन नंबर बी प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल ऑपरेशन यानी औपचारिक संक्रियात्मक। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सेंसरी मोटर यानी संवेदी गामक। जीन पियाजे ने जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु को संवेदी गामक अवस्था माना है। जीन पियाजे मानते हैं कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास बड़ों के संज्ञानात्मक विकास से अलग होता है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास यथार्थ की एक अलग समझ पर आधारित होता है, जो कि परिपक्वता और अनुभव के साथ धीरे धीरे बदलता जाता है। इन सभी बदलावों को आयु के आधार पर 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, जैसे संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए हम पिक्चर में दिखा देते हैं संवेदी गामक अवस्था। सेंसरी स्टेज पहला ही स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट व्हिच स्टेज डू चिल्ड्रेन बिगिन टू रिमेंबर इवेंट इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्यकाल के सही क्रम में याद करना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेंसरी मोटर यानी संवेदी गामक। ऑप्शन नंबर बी प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल ऑपरेशन यानी औपचारिक संक्रियात्मक। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में समझाया है। तीसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह 7 से 12 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है, अर्थात बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम को याद रखना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में तार्किक चिंतन भी प्रारंभ हो जाता है। बालक सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना, अंतर, समानता और सही गलत बतलाने लगता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम इसको पिक्चर में दिखा देते हैं। 7 से 12 साल। द चाइल्ड लर्न्स रूल्स सच एज कन्वर्सेशन यानी बच्चा बातचीत के नियम सीखता है। क्वेश्चन नंबर 6, in accordance to Jean Piaget's theory of cognitive development, a teacher should give tasks requiring thus 2 students in age group 7 to 11 year for working independently। यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 साल
की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यानी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता। ऑप्शन नंबर बी रिवर्सिबल थिंकिंग यानी प्रत्युवर्ती चिंतन। ऑप्शन नंबर सी पैसिव इमिटेशन यानी निष्क्रिय अनुसरण। ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु अस्थायित्व। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रिवर्सिबल थिंकिंग यानी प्रत्युवर्ती चिंतन। इसकी व्याख्या करते हैं हम। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिनकी अवधि 7 से 11 वर्ष तक रहती है। प्रतिवर्ती सोच मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। इसमें बालक किसी प्रक्रिया को समझने में सक्षम हो जाता है और बाद में उन प्रक्रियाओं में मानसिक रूप से पलटने की योग्यता आ जाती है, जिसे पलटावी का सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए हम इसको पिक्चर में दिखाते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर। इस स्टेज में बालक किसी प्रक्रिया को समझने में सक्षम हो जाता है और बाद में उन प्रक्रियाओं में मानसिक रूप से पलटने की योग्यता आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट व्हिच स्टेज टू मोस्ट चिल्ड्रेन बिकम कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त समस्या यानी काल्पनिक समस्याओं को एवं प्रस्थानात्मक तर्क चिंतन का विकास होता है। चलिए हम देखते हैं जीन पियाजे साहब क्या कहते हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में अंतिम अवस्था है ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है ये अंतिम अवस्था है, जिसकी अवधि 11 से 15 वर्ष होती है या इससे अधिक। इस अवस्था में निगमनात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन, वाचिक प्राकल्पना, आदर्शवादी चिंतन, तर्क लगाना, अनुमान लगाना, परिकाल्पनिक निगमित एवं प्रस्थानात्मक तर्क चिंतन का विकास होता है। इसको हम पिक्चर में दिखाते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज पहला स्टेज होता है बर्थ टू 2 ईयर, जन्म से लेकर 2 साल तक। सेकेंड ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 वर्ष लेकर 7 वर्ष तक यानी 2 to 7 ईयर्स। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स। लास्ट फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसी फाइनल स्टेज में बालक निगमनात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन, वाचिक परिकल्पना, आदर्शवादी चिंतन, तर्क करना, अनुमान लगाना सभी इसी लास्ट स्टेज में करते हैं। इस स्टेज में हर चीज़ सोचने समझने की क्षमता आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे।
दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, डिफिकल्टी इन डिसेंटरिंग यानी विकेंद्रीकरण में कठिनाई। ऑप्शन नंबर बी, एनिमिज्म जीववादी सोच। ऑप्शन नंबर सी, सेमियोटिक फंक्शन यानी लाक्षणिक प्रकार्य। ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यानी काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डिफिकल्टी इन डिसेंटरिंग यानी विकेंद्रीकरण में कठिनाई। चलिए हम समझते हैं, व्याख्या करते हैं कि जीन पियाजे साहब क्या कहते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह रीना को विकेंद्रीकरण में कठिनाई को दर्शाता है। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। चलिए हम इसको पिक्चर में दिखाते हैं। पिक्चर में देखिए, कॉग्निटिव ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर। इसमें बालक जो है दूध दोनों में सेम डाला गया, दोनों बर्तन में, लेकिन रीना यह समझ रही है कि जो बड़ा गिलास जो पतला है इसमें दूध ज़्यादा है। इसको समझने में कठिनाई आ रही है, यही जो है विकेंद्रीकरण में कठिनाई है। सही शब्दों में कह सकते हैं कि यह रीना को विकेंद्रीकरण में कठिनाई को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9, जीन पियाजे's थ्योरी डैश रिफर टू द ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एक्शन एंड थॉट्स दैट अलाउ इंडिविजुअल्स टू मेंटली रिप्रेजेंट और थिंक अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इन देयर वर्ल्ड। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती हैं, क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर ए, एडवांस ऑर्गेनाइजर यानी उन्नत आयोजक। ऑप्शन नंबर बी, कोड्स यानी संहिता। ऑप्शन नंबर सी, टूल्स यानी उपकरण। ऑप्शन नंबर डी, स्कीम या स्कीमें। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्कीम्स यानी स्कीमें। चलिए देखते हैं जीन पियाजे साहब क्या कहते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती हैं, क्या कहलाती हैं? स्कीमें कहलाती हैं। चलिए जानते हैं स्कीमा है क्या चीज़। स्कीमा के बारे में सोचने का एक तरीका बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में है। वे एक संरचना प्रदान करते हैं जिसके द्वारा हम दुनिया और हमारे पास मौजूद अनुभवों को समझ और व्याख्या कर सकते हैं। हमारे पास वस्तुओं, लोगों, घटनाओं, सामाजिक स्थितियों और यहाँ तक कि स्वयं से संबंधित स्कीमा हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट व्हिच स्टेज टू मोस्ट चिल्ड्रेन particularly face difficulty in understanding the point of view of another person। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पोस्ट कन्वेंशियल यानी उत्तर पारंपरिक। ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल ऑपरेशनल
यानी औपचारिक संक्रियात्मक। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों की दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं। लगभग बात समझ में आ ही गई होगी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए हम बताते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक। चलिए देखते हैं जीन पियाजे साहब क्या कहते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण 2 से 7 वर्ष पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं। यह अवस्था क्रिया करने के पहले की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करने में निपुण हो जाता है तथा इसी अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। चलिए हम इसको पिक्चर में दिखाते हैं। यह है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर, 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं। यह अवस्था क्रिया करने के पहले की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करने में निपुण हो जाता है तथा इसी अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। ऐसी ही वीडियो आप लोग को देते रहेंगे अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे। आप सभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें जिससे हमें पता चल सके आपको कौन सा वीडियो सबसे अधिक पसंद आया और कौन सा वीडियो किसके बारे में चाहिए। ऐसे ही आगे हम सभी फिलासफर के बारे में बताएंगे, पिक्चराइज करके पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन हैं हम दूसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को हम दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। जिन्होंने 10 क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा।